वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे व्हाट इज़ शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, आईपीओ, निफ्टी, सेंसेक्स, डीमैट अकाउंट, सेबी एट्सेट्रा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, किस तरह शेयर मार्केट काम करता है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, और आप इसमें किस तरह से अपना फ़ंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। इनिशियली देखा जाए तो शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट का एक ही मीनिंग होता है। ये वो मार्केट होता है जहां आप एक कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हैं। मीन्स कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, यानी उस कंपनी को, जिस कंपनी के आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट प्रॉफिट के आप भी हिस्सेदार होते हैं, और अगर उस कंपनी को कुछ लॉस होगा तो उस लॉस का कुछ परसेंट आपको भी सहना होगा। द शेयर मार्केट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर टू ट्रेड ऑन पब्लिकली लिस्टेड शेयर्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द डे। शेयर मार्केट एक ऐसा वित्तीय बाजार है जहां विभिन्न कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने का मौका मिलता है। मीन्स शेयर मार्केट एक स्थान है जहां लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स यानी निवेशक शेयरों के माध्यम से कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं और उनके मार्केट प्राइस में जो भी चेंजेस आते हैं उसी अकॉर्डिंगली लॉस या प्रॉफिट गेन करते हैं। जब कोई नई कंपनी बनाना चाहता है या जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, जैसे नई ब्रांच खोलना चाहती है या अपने प्रोडक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करना चाहती है, तब कंपनी को बहुत सारे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में फ़ंड हो। अगर कंपनी के पास फ़ंड नहीं होता है तो वह कंपनी अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पाती। तो ऐसे में कंपनी को जब ज़्यादा मात्रा में फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। इस तरह शेयर इशू करके कंपनी अपने फंड्स का अरेंजमेंट करती है और पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर देती है। शेयर मार्केट को दो टाइप के मार्केट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वेयर अ कंपनी इश्यूज इट्स शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। प्राइमरी मार्केट वो है जहां कंपनीज आकर अपने शेयर्स को बेचती है। जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने शेयर्स सेल करती है तो वो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करती है। यानी प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स जारी किए जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी इन्वेस्टर को शेयर्स बेचकर फंड कलेक्ट करती है। इस मार्केट में डायरेक्ट कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। सेकेंडरी मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पहले से ही जारी किए गए शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। मीन्स आईपीओ के दौरान खरीदे गए शेयर्स को बेच सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच यानी सेलर्स और बायर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई लेन देन नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहा जाता है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट के एग्जाम्पल हैं। What is bull market? A period of time when major stock market indexes are generally rising. Bull market किसी फाइनेंशियल मार्केट की वह स्थिति होती है जिसमें किसी एसेट या सिक्योरिटी की कीमतें बढ़ रही होती हैं या बढ़ने की उम्मीद होती है। मीन्स अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है यानी कि उसके अंदर तेज़ी आती है तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। बुल मार्केट होने के लिए सेंसेक्स या निफ्टी को कई महीनों या कई सालों तक ऊपर जाना होता है, तभी उसको बुल मार्केट कहा जाता है। बियर मार्केट बुल मार्केट का बिल्कुल अपोजिट होता है। एक बियर मार्केट तब होता है जब स्टॉक की कीमतें अपने हाल के उच्च स्तर से लगभग 20% गिरती है। बियर मार्केट ऑकर व्हेन प्राइसेस इन अ मार्केट डिक्लाइन बाय मोर देन 20%। बियर मार्केट बुल मार्केट का बिल्कुल अपोजिट होता है। बियर मार्केट में सेंसेक्स या निफ्टी कई महीनों
कई सालों तक नीचे जाता रहता है, तो इसे हम बियर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है, चलिए देखते हैं। कोई भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करती है तो उस शेयर को आईपीओ कहते हैं। जब एक प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स पहली बार बेचने जाती है तो वो होता है आईपीओ। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक का भी फंड लग जाता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से आप कंपनीज़ के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। इंडिया में हमारे पास स्टॉक्स खरीदने के 2 बाज़ार हैं, मीन्स 2 मार्केट हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी NSE और BSE। एक तरीके से ये दोनों ही सुपर मार्केट हैं, दोनों एक ही चीज़ को बेचते हैं, बस एक के पास थोड़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। NSE में करीब 1600 कंपनीज ट्रेड करती है और BSE में 5500 से ज़्यादा कंपनीज ट्रेड करती है। पहले हम समझते हैं निफ्टी क्या होता है। निफ्टी इज़ अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी एक शेयर बाजार सूचकांक है जो 50 कंपनीज का एक प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स है। निफ्टी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, नेशनल और 50, और ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज से बनता है। ये 50 कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड होती हैं। निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 और ये निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। नाउ सेंसेक्स। द फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स इज स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड ऑल्सो टर्म्ड एज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स, और ये इंडिया की टॉप 30 कंपनीज से बनता है। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। BSE में टॉप की 30 फाइनेंशियली साउंड और वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड कंपनीज का इंडेक्स शो होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। करंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट, मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसमें 5500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। करंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसमें मॉडर्न फुली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया था ट्रेडिंग फैसिलिटी को ईजी करने के लिए। NSE का हेड ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ व्हाट इज इंडेक्स? अ स्टॉक इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द चेंजेस that take place in the stock market. It measures price movement and market performance. इंडेक्स एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। इंडेक्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मार्केट में उनका प्राइस कितना गिर रहा है या कितना बढ़ रहा है। इंडेक्स को देखकर ही डिसीजन लिया जाता है कि शेयर्स को परचेज या सेल करना है या नहीं। इस तरह इंडेक्स एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट टर्म है डीमैट अकाउंट। A demat account is an Indian term for a dematerialized account that holds financial securities digitally and to trade shares in share market. डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट उन सब के लिए मैंडेटरी है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है जिसमें आप शेयर सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। इस अकाउंट का मतलब होता है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। इसमें शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने का प्रोसेस इजी हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है सेबी, SEBI। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है
जो सब चीज़ों को देखती है कि कौन सी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है और कौन सी कंपनी को नहीं। कोई भी कंपनी को सेबी में लिस्टेड करना हो तो उस कंपनी को सेबी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है और सेबी के नॉर्म्स को फुलफ़िल करना होता है। सेबी के नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे आपकी कंपनी के अकाउंटिंग पर काफ़ी चेक्स और बैलेंस होना चाहिए। कम से कम 2 ऑडिटर्स ने कंपनी के अकाउंट्स को चेक किया होना चाहिए। 50 से ज़्यादा शेयर होल्डर ऑलरेडी होने चाहिए कंपनी को अगर पब्लिकली लिस्टेड करना हो तो। इन सब प्रोसेस को पूरा करने के लिए 3 साल का भी समय लग सकता है। और जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचने जाएगी और कंपनी के शेयर्स की मार्केट में कोई डिमांड नहीं होगी तो सेबी उस कंपनी को स्टॉक मार्केट से हटा भी सकती है।